नीता जी क्या हो? आज तुम्हें और पापा को कुछ हो जाता तो? कैसे होता? आप जो थे वहां पर, आप होते हैं तो सब ठीक होता है। थैंक यू। मैं जानती हूँ हम जिस सिचुएशन में है, जो फैसला आपको करना पड़ रहा है बहुत मुश्किल है, सही फैसला करना, क्योंकि दोनों तरफ ऐसे लोग खड़े जिनको आप बहुत प्यार करते हैं। तो मेरी तरफ, मेरी साइड चूज करने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। सब बहुत हो गया, दुख देख लिया हमने। 5 साल हम दोनों एक दूसरे से अलग रहे हैं, बस अब वो नहीं। अब हम अलग तभी होंगे जब हमारी आखिरी सांसें होंगी। ऐसा बोलिए भी मत। अभी तो हमारे साथ रहने का समय शुरू हुआ है, हमारे प्यार का समय शुरू हुआ है। भगवान ने हमें जुदा करने के लिए थोड़ा मिलाया। I love you. I love you too. अब ना मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत तुम। वो ना है मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी, आप समझे तुम? अभी तो आप चाहेंगे भी ना, अभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। छुटकारा नहीं मिलेगा मुझसे। जो भी होगा ना अच्छा होगा। हाँ दोस्तों, अब तक आपने देखा है कि सुमन को मिल चुका है पेन ड्राइव और उसे सारी सच्चाई पता लग चुकी है। तो अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि सुमन जो है पुलिस कंप्लेन करने जाती है, क्योंकि उसके भाई का हत्यारा जो कोई भी है उसकी सच्चाई उसे पता चल चुकी है। सारी फैमिली सुमन की, जो तीर्थ उनका जो प्यार है, उनका जो हस्बैंड है, सारी फैमिली उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सुमन जो है वो किसी की बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं अपने भाई को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी और मैं पुलिस कंप्लेन जरूर करूंगी ताकि जो भी हत्यारा है उसे उसकी सजा मिले। और फिर वो पुलिस कंप्लेन करने के लिए जाती है और तभी देविका वहां आ जाती है। तो तीर्थ कहता है कि नहीं, ये सुमन को मैं ही खुद हैंडल करूंगा, तुम्हें हैंडल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और देविका के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और तीर्थ भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है और सुमन के साथ में पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। तो दोस्तों वहां देखने के लिए मिलेगा कि तीर्थ भी कहीं ना कहीं आंखों से बातें करता है सुमन के साथ में कि नहीं नहीं तुम ऐसा कुछ मत करो, मेरे पापा है, उनकी उम्र हो चुकी है, ये सारी बातें उसकी आंखें बयां करती है। लेकिन सुमन की भी आंखों में एक अलग सी जिज्ञासा, एक अलग सी भावना दिखाई देती है, क्योंकि वो चाहती है कि मेरे भाई को इंसाफ मिले और जो भी जो हत्यारा है उसे सजा मिले। तो वो सुमन जो है तीर्थ की बात को नहीं सुनती है। जैसे ही कंप्लेन करने की कोशिश करती है तो तभी अचानक घर से फोन आ जाता है और फोन में पता चलता है कि पापा जो है वो कहीं चले गए हैं। तो तुरंत ही सुमन और तीर्थ वहां से लौट जाते हैं और कंप्लेन नहीं करते। घर पर पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि पापा ने एक लेटर लिखा है और लेटर में लिखा है कि सुमन तुम जो कुछ भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, सारी उम्र बीत जाती है इज्जत कमाने के लिए और उसी इज्जत को गंवाने के लिए थोड़ी सी गलतियां भी बहुत हो जाती है, ऐसा कुछ उस लेटर में लिखा होता है। तो सुमन ये सुनते ही सुमन की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और उसे भी लगता है कि वो भी एक पूरी तरीके से सुमन जो है कश्मकश में फंस चुकी है, तो करूँ क्या। फिर उसके बाद सुमन और तीर्थ जो है अपने पापा को ढूंढने निकल जाते हैं और उधर अखिल भी ढूंढने निकल जाता है। और वहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलेगा कि उनकी जो सासू माँ है वो सुमन से कहती है कि अगर तुम मुझे माफ़ कर देती तो आज वो घर छोड़कर नहीं जाते, सब सुमन तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो सुमन को कहीं ना कहीं उनकी बात भी बहुत बुरी लगती है। तो ये सारी बातें आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों रेडी रहे, तैयार रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।